नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर संजीव। आज हम यह चेक करेंगे कि दक्षिण दिशा का शौचालय हमें किस्मत देगा या बदकिस्मती। पहले हम यह जानेंगे कि हम दक्षिण दिशा से तात्पर्य किन पदों को उसमें शामिल करते हैं। तो आप यह ध्यान रखिए, इसमें हम वृहद तक्ष, यम, गंधर्व, भृंगराज, मृग, पितर, इंद्र, विवस्वान और जय पद को शामिल करते हैं। इसमें दक्षिण में आने वाले पद और दक्षिण में आने वाले क्षेत्र और नैऋत्य कोण को मैंने शामिल किया है। इन पदों पर स्थानों पर शौचालय में सेप्टिक टैंक होने पर हमें क्या सकारात्मक नकारात्मक परिस्थितियां पैदा होंगी, इनसे कौन प्रभावित होगा और इसके क्या उपाय हम कर सकते हैं कि हम चर्चा करेंगे। चूंकि शौचालय में सेप्टिक टैंक वास्तु संरचना में नकारात्मक संरचना होती है, इसकी वजह से नकारात्मक ऊर्जा ही घर में प्रवेश करती है, इसलिए इसको वास्तु सम्मत पदों पर ही बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा इसके लिए प्रशस्त की जाती है, लेकिन दक्षिण में यम, वृहद तक्ष, पितर, इंद्र और विवस्वान पद इसके लिए छोड़े जाते हैं। इन पदों पर शौचालय में सेप्टिक टैंक होने पर यह इन पदों के स्वामी को या इन पदों के आराध्य को दूषित करती है, जो हमें नकारात्मक परिणाम देने की स्थिति में होते हैं। इनके अलावा आप अन्य पदों पर शौचालय निर्माण करते हैं तो क्योंकि दक्षिण की दिशा इस पदों के लिए प्रशस्त होती है, तो यहाँ पर शौचालय में सेप्टिक टैंक निर्माण करने पर हमें सम या मध्यम स्थिति प्राप्त होती है। यहाँ शौचालय से तात्पर्य शौचालय में सेप्टिक टैंक में मूत्रालय से है। दक्षिण दिशा में जो शौचालय हेतु पद प्रशस्त किए गए हैं उसमें मुख्यतः गंधर्व, भृंगराज और मृग पद शामिल होते हैं। आप इसी तरह के वीडियो देखने और सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि इनसे क्या परिस्थिति बनेगी, अर्थात क्या नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप हमारे साथ क्या घटनाएं होंगी और इसके क्या उपाय होंगे। प्रथम बिंदु, क्या परिस्थितियां पैदा होंगी। इसके अंतर्गत हम यह जानें कि शौचालय हेतु प्रशस्त पद गंधर्व, भृंगराज और मृग पर हम अगर शौचालय का निर्माण करते हैं, मैं सेप्टिक टैंक या मूत्रालय का निर्माण करते हैं, तो घर में परिस्थितियां सम स्थिति में होंगी। वो हमारे लिए नकारात्मक ऊर्जा प्रदान नहीं करेंगी और हमारे लिए विषम परिस्थितियों का कोई समय स्थिति नहीं आएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम वृहद तक्ष, यम, पितर, इंद्र, विवस्वान, जय पद पर शौचालय का मैं सेप्टिक टैंक का निर्माण करते हैं तो निम्नानुसार हमारे साथ परिस्थितियां क्रिएट होंगी। यम पद आपके पितरों का पद है और यहाँ पर आपके देवी देवता या पूर्वजों का प्रवेश द्वार या वास माना जाता है। अतः इस पद पर शौचालय में सेप्टिक टैंक निर्माण करने से आपके पूर्वज रुष्ट होते हैं। आपके घर में अलाय बलाय या परेशानियां, अजीब तरह के दुख दर्द आपके घर में शामिल होते हैं। ये आपको आर्थिक नुकसान या फिर शारीरिक या किसी बीमारी के रूप में या पिता पुत्र के व्यवहार में असंतोष के रूप में प्रदर्शित होंगे। चूंकि यह नकारात्मक परिणाम देने वाली संरचना है, अतः वृहद तक्ष पद जो सबसे बेहतरीन पद होता है, इस पद पर अगर आप इसका निर्माण करते हैं तो आप ये मान के चलिए पिता पुत्र की आपस में कभी नहीं बनेगी। पिता और पुत्र एक दूसरे को नहीं सुनेंगे। घर में वंश मान सम्मान सबका क्षय होगा। और इस दिशा में वास्तु सम्मत पदों पर ही शौचालय बनाने के अतिरिक्त जो वास्तु पद शौचालय के लिए नहीं है, उन पदों पर शौचालय निर्माण से यह परिस्थितियां भी देखा जाती है कि जातक के परिवार में अचानक दुर्घटना या विकट परिस्थितियों की स्थिति बनती है। जातक को आर्थिक परेशानी भी, कर्ज में डूबने की या घाटा होने की समस्या भी होती है। घर में असंतोष, गुस्से की प्रवृत्ति, जालसाजी, छुपे हुए कारोबार की प्रवृत्ति या तंत्र मंत्र आदि की स्थिति भी पैदा होती है। क्योंकि यह मंगल अग्निकारक है, अतः अग्नि के कारण गुप्तांगों में या गुदा से जुड़ी हुई पाइल्स इत्यादि अन्य समस्याएं भी यह दे देता है तथा शरीर में रक्त से जुड़ी बीमारी या जैसे बीपी या दर्द देता है। यह स्थिति भाइयों के साथ भी सामंजस्य स्थापित नहीं करती तथा उनमें वैचारिक असंतोष पैदा करती है। पितर या नैऋत्य कोण पर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह घर का कोण होता है। जय, विवस्वान और इंद्र दोनों सूर्य के पद होते हैं, अतः जय और इंद्र पद पर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि यह आपके आग्नेय कोण से नैऋत्य कोण के बीच की जो रज्जु होती है उस पर ये पद होते हैं, जहां पर शौचालय होना आपके जननांगों में या आपके पेट संबंधित बीमारियों को आपके शरीर में पैदा करता है। अब हम उपाय पे चर्चा करेंगे। दक्षिण में
वास्तु सम्मत पद गंधर्व, भृंगराज, मृग पर ही शौचालय का निर्माण करें। अन्य पदों पर शौचालय है तो आप उसे वहां से हटाकर प्रशस्त पदों पर ही बनाएं। इसके साथ ही अगर ऐसी स्थिति न हो और यम पद पर आपने बना रखा हो तो सबसे पहले अपने पितरों से माफी मांगे, पितरों की पूजा करें और पितरों का सही तरह से तर्पण करवाएं। दूसरा, अगर बृहदतक्ष पद पर है तो और अन्य पदों पर है तो आप मंगल के उपाय करिए। मंगल पीड़ित होता है तो उसके वास्तुशास्त्री से पूछकर आप उसके मंत्र या जप या अन्य विधि से उपाय कर उसे मंगल को मजबूत कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको नकारात्मक परिणाम नहीं दे। अब हम यह देखेंगे कि इससे प्रभावित कौन होता है या पीड़ित कौन होता है। यह मुख्यतः घर के मुख्य द्वार या घर की दिशा कि घर आपका किस दिशाभिमुख है पर निर्भर करता है। मान लीजिए आपका पूर्वाभिमुख घर है और या प्रवेश द्वार है तो घर का मुखिया या पुरुष संतति से प्रभावित होती है। आग्नेय अभिमुखी होने पर घर की द्वितीय संतति या स्थिर संतति प्रभावित होती है। दक्षिण अभिमुखी घर होने पर घर की स्त्रियां, नैऋत्य अभिमुखी घर होने पर घर के बुजुर्ग स्त्री या पुरुष या दोनों, पश्चिम मुखी होने पर आपके पुरुष संतति या छोटा पुत्र, वायव्य अभिमुख होने पर घर की तृतीय या सबसे छोटी संतति या दोनों, उत्तराभिमुख होने पर घर की स्त्री या वह गृहस्वामिनी जो मुखिया के रूप में काम करती है वह ईशान मुखी होने पर घर का ज्येष्ठ पुत्र या संतति प्रभावित होगी। धन्यवाद।